बेशक हाइनाज बेहद सख्त जान होते, लेकिन उनका चाल चलन शेरों से कम, बंदरों से ज्यादा मिलता जुलता है। हाइनाज ऐसे झुंडों में रहते हैं में सदस्यों की तादाद 80 तक हो सकती है। शेरों के विपरीत उनके झुंड में मादा का राज चलता है और मादा ही हमेशा मुखिया होती है। मादाओं के बाद अहमियत है बच्चों की और सामाजिक क्रम में वयस्क नर सबसे पीछे होते हैं। हर समूह में रुतबे का बेहद ध्यान रखा जाता है। इसका निर्धारण कार या ताकत से नहीं बल्कि माँ के रुतबे से तय होता है। सबसे भाग्यशाली बच्चा वो होता है झुंड की मुखिया का होता है। हाइनाज बेहद कुख्यात स्कैवेंजर्स होते हैं और ये तो बड़े आकार वाले परभक्षियों से शिकार चुरा लेते हैं, जैसे कि इस तेंदुए से। वल्चर्स हाइनाज को शिकार के बारे में सुराग दे देते हैं। वो बताते हैं ताजा मांस पास ही और फिर हाइनाज हासिल कर लेते हैं। क्या ये तेंदुआ अपनी गलती सुधार पाएगा? जब इस शिकारी हाइना को अपना इनाम मिल जाता है तो ये झुंड के बाकी सदस्यों के आने तक से खाता रहता है। इसके बाद ये अपनी जगह छोड़कर भोजन को ऊंचे रुतबे वाली मादाओं के हवाले कर देता है। बेशक ये जानवर शानदार चोर हैं, लेकिन ये गजब के शिकारी भी हैं। ये अफ्रीका के सबसे माहिर शिकारियों में से एक। आज सेरेंगेटी के खुले मैदानों में उनकी रणनीति एकदम सीधी सादी है। वो विल्ड बीस्ट के इस झुंड के चारों तरफ सेमी सर्कल बनाते हैं, पीछे रह गए सदस्यों को चुन लेते हैं। शेर अपने शिकार को खाने से पहले उसे मार डाल, लेकिन हाइनाज अपने शिकार को जिंदा ही खाते हैं। इनके जबड़े बहुत ताकतवर, आजमा दुरुस्त होता है। ये तो हड्डियों को कुचल और पचा भी सकते हैं। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम की वजह से हाइना का मल सफेद हो जाता है। ये ऐसे एकमात्र मांसभक्षी जीव हैं जो चमड़ी को भी खा लेते हैं। ये सिर्फ बालों, सींगों को ही छोड़ते हैं। ये एक बार में अपने वजन के करीब 5वें हिस्से जितना मांस खा सकते। ये सड़ा हुआ मांस भी खा लेते हैं, इसलिए ये बचे हुए मांस को बाद में खाने के लिए उसे जमीन में दबा देते। यहाँ पर हाइनाज एक ऐसे जीव हैं, इनसे घास चरते जानवर बिल्कुल टकराना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई परभक्षी वाकई मॉब कहलाने का हकदार है, वो है अफ्रीका के मीरकैट्स। इसीलिए इन्हें मॉब कहा जाता है। इनके मॉब नामक इस झुंड में अमूमन 20 सदस्य होते हैं। इन कभी कभी सदस्यों की संख्या 40 से ज्यादा भी होती है। मीरकैट्स लिया नहीं, ये स्तनधारी जीव मोंगूज नेवले की प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। ये एक झुंड के रूप में शिकार करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये हमला शुरू कर सके इन्हें रक्षात्मक जगह पर चढ़ना होता। इसकी वजह सीधी साथ इनका वजन 1 किलो से भी कम और लंबाई 30 सेंटीमीटर ही होती है। लिहाजा इनके सामने दूसरे परभक्षियों का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए अपने बचाव के लिए झुंड का कोई एक सदस्य दीमकों की किसी बाम्बी झाड़ी पर चढ़ निगरानी करता है। अगर इस संतरी को कोई मुश्किल दिखाई दे तो वो भौंकने लगेगा। करीब 1 घंटे बाद उसकी जगह और सदस्य ले लेगा कि ये भी अपना पेट भर। इस बीच वो लगातार सब कुछ ठीक ठाक होने के खास सिग्नल देता रहता है। संतरी निगरानी पर है। बाकी मॉब ने बिल से बाहर निकलकर शिकार कर सकता है। वो इस गिलहरी जैसे छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं, पर इसमें हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। ये कीटों और बिच्छुओं को भी अपना शिकार बनाते हैं। ये मिलकर पत्थरों को उलटते पलटते हैं और खुदाई में भी दूसरे की मदद करते हैं। इसकी उंगलियों के आगे वाले हिस्से में कर्व्ड क्लॉस होते हैं, जिनकी लंबाई होती है 25 मिलीमीटर। गड्ढे के अंदर इनाम के तौर पर इन्हें मिला है बिच्छू। इसके डंक से इंसान का बच्चा भी मर सकता है, पर इन छोटे छोटे मीरकैट्स पर इसके विष का असर नहीं होता। ये बिच्छू की पूंछ काट देता है और उसे पूरा का पूरा खा जाता है।